आपको पता ही नहीं आता साहब कि वो है कहाँ पे, फिर आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि बहुत जल्द सामने आ जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। रात का इमरान रियाज के हवाले से खुश आइंद खबर। अता तारण का इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से बड़ा इंकशाफ, अगली समात इंतहाई अहम और हाँ और ना का सफ़र, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनको लापता हुए अब 15 दिन से भी ज़्यादा अरसा जो है वो गुजर चुका है और पुलिस और तमाम एजेंसियाँ जो हैं वो यही कहते हुए दिखाई देती हैं कि इमरान रियाज कहाँ पर मौजूद है, हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस हवाले से हाथ खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। जब अदालती कार्रवाई शुरू होती हैं और अदालत जो है वो उनको बुलाती है तो हमेशा इसी तरह के इंकशाफात जो है वो देखने में आते हैं कि तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो लाताल्लुकी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि हम नहीं जानते इमरान रियाज कहाँ पर मौजूद है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं और ख़ासकर अभी हाल ही में बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों की जो तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जब वहाँ से ये खबर जो है वो रिपोर्ट होती है, निकल कर सामने आती है कि इमरान रियाज साहब पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है कि हो सकता है वो खुदा न ख्वास्ता इस दुनिया में मौजूद ना हो। और उसके बाद से दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे जो हैं वो इसी तरह की ख़बरें जो हैं वहाँ से रिपोर्ट होना शुरू होती हैं। तो जो पहले अफवाहें गर्दिश कर रही थी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कि शायद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और इतना ज़्यादा उन पर तशद्दुद किया गया है कि उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया था। और अस्पताल मुंतकिली की जो सारी बात है वो उन्हीं के वकील मियां अली अशफाक, जो कि उनके बहुत करीबी दोस्तों में से है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था। बहरहाल मैं आपको इसी वीडियो में आगे चलकर जो हुकूमती नुमाइंदे अता तारण साहब, उनकी एक छोटा सा उनका इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप है वो भी मैं इसमें सुनाऊंगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो इस वक्त उनकी हालत क्या है। बहरहाल मैं आपको बताती चलूँ जी कि इमरान खान ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। वो कहते हैं कि कौम मुतालबा करती है उसे सहाफ़ियों समी इब्राहिम और इमरान रियाज के बारे में बताया जाए कि वो दोनों कहाँ हैं। सहाफ़ी बिरादरी क्यों इस कदर खौफजदा और सहमी हुई है कि दोनों के 48 घंटों में अदालत में पेश किए जाने का मुतालबा नहीं करती, हालांकि ये उनका बुनियादी हक है, वगरना तो उसे अगवा कहा जाना चाहिए। ये फस्ताई हथकंडे दरअसल मीडिया का गला घोंटने की कोशिश है ताकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ जारी सफाकाना क्रैकडाउन को मीडिया ब्लैकआउट के जरिए कौम की निगाहों से ओझल रखा जा सके। इसी हवाले से मियां अली अशफाक जो है गुज़श्ता दिनों मैंने एक वीडियो की थी जिसमें इस बात का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे थे वो कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जो बहुत ही ज़्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, चूँकि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो खबर निकल कर सामने आती है, उनका जो एक आर्टिकल जिसमें इमरान रियाज के हवाले से तशद्दुद के बारे में बताया गया था, वो जब सर्कुलेट करना शुरू होता है तो मियां अली अशफाक उसको ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये अफवाहें दोबारा से गर्म होना शुरू हो जाती हैं कि शायद बल्कि यकीनन इमरान रियाज खान साहब के साथ कुछ ऐसा वाक़या जो है वो पेश आया है कि उन पर तशद्दुद किया गया है या इस तरह की कुछ इतलात है। बहरहाल उसके बाद मियां अली अशफाक जो है वो ट्वीट्स करते हैं जिसमें वो इमरान रियाज के हवाले से बताते हैं कि वो बिल्कुल महफूज हैं, अल्लाह की अमान में हैं। और इसी तरह की अफवाहों पर जो लोग कान धर रहे हैं उनसे वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि अफवाहें चाहे बैनुल-अक़वामी हों या फिर मुल्की हों, आप किसी भी अफवाह पर कान मत धरें क्योंकि इमरान रियाज जो है वो बिल्कुल खैरियत से। अशफाक ने इस हवाले से अब मजीद ट्वीट्स भी की है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मीर मोहम्मद अली खान जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि अभी अभी मियां अली अशफाक से तफसील से बात हुई, अल्लाह का वास्ता इमरान रियाज खान के बारे में मनहूस खबरों पर ध्यान ना दें। उनके बचपन के दोस्त और उनके वकील से ज़्यादा ना आप जानते हैं ना मैं। हर कोई जो इमरान की मौत या कोमे में होने की अफवाहें फैला रहा है फ़कत चंद लाइक्स या रीट्वीट्स के लिए, वो इमरान की फैमिली पर जुल्म कर रहा है और नफरतों की आग पर मिट्टी का तेल डाल रहा है। अल्लाह इमरान रियाज का हामी और नासर हो, आमीन। इसके अलावा जी परवेज़ संधीला कोई शख्स है वो पूछते हुए दिखाई देते हैं इमरान रियाज के वकील से कि अगर इमरान रियाज के वकील को इतना मालूम है कि इमरान रियाज बिल्कुल ठीक है तो फिर उसको ये भी पता होगा वो कहाँ है, पुलिस उसको क्यों शामिल तफ्तीश नहीं करती। जिस पर मियां अली अशफाक उनको जवाब देते हैं जी पुलिस के साथ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुलाकात हो चुकी है जिसमें तमाम एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। जैसे कि अदालती हुक्म जो है वो जारी किया गया था पिछली समात पर कि तमाम एजेंसियां जो है वो मिलकर बैठें और एक दूसरे की मुआवनत से इमरान रियाज को
बाजियाब करवा कर अगली जो समात है उस पर उनको पेश किया जाए। वो मज़ीद कहते हैं जी कि पिछले 15 साल वो रोज़ पुलिस के साथ ही वकालत में गुजरे हैं, मवाद भी पेश कर दिया है और अदालत के सामने भी निशानदही हो चुकी है। हुक्मरान सियासी जमात के दर्जनों बड़े लीडर माजी में बड़े संगीन इल्ज़ामात से बचा चुका हूँ, कोशिश नाकाम हो गई, कहानियाँ किसी और जगह, इमरान रियाज से मुतालिक अल्लाह के हुक्म और रहमत से किसी की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इसके अलावा जी उस्मान रियाज खान जो कि इमरान रियाज खान के भाई हैं और पहले भी एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी कर चुके हैं। जब इमरान रियाज खान लापता होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद ही 2-3 दिन के बाद ही उनका वीडियो मैसेज जो है वो आ जाता है। बहरहाल अब वो मज़ीद ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं कि खुदा का वास्ता है गलत खबर ना फैलाएं, मेरे बूढ़े माँ बाप बीमार हैं, ऐसी खबरें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ खुदा का खौफ। इसके अलावा जी अभी कुछ ही मिनट्स पहले मियां अली अशफाक ने एक ट्वीट की है जिसमें अता तारड़ साहब जो है उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसमें वो इंटरव्यू दे रहे हैं और इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से, इसके अलावा समी इब्राहिम की गुमशुदगी के हवाले से वो कुछ इंकिशाफात करते हुए दिखाई आप खुद ही सुनिए कि वो क्या इंकिशाफात कर रहे हैं, किस तरह से वो इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब आपको पता ही नहीं आता साहब कि वो है कहाँ पे, फिर आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और बता देंगे कि उनके साथ क्या हुआ है? देखिए वो पहले भी जब जाते रहे हैं, आते रहे हैं, तो वो बता देंगे जो भी बात होगी उनके हवाले से। पहले तो पुलिस ने उठाया था, अब पुलिस आईजी कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, डीआईजी कहते हैं कि हमने तमाम एजेंसी से पता कर लिया, उनके पास भी नहीं है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कहते रहे कि उनको प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस ही नहीं होते वो। मुझे उम्मीद है जी जहां भी हैं खैरियत से होंगे और आएंगे तो अपनी बात आपके सामने रखेंगे, मैं नहीं कहूँगा। यानी कि और समी इब्राहिम साहब जिनको इस्लामाबाद से उठाया गया उनका भी कुछ पता नहीं, वो कहां पर है? जी बहुत जल्द मुझे लगता है मंजर आम पे आ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस हवाले से। तो अगर मंजर आम पे आप भी जाते हैं तब भी जो उनके साथ हुआ, वो मिसिंग पर्सन रहे इतने दिन तक, वो जस्टिफाइड है? नहीं देखिए आके वो अपनी बात बताएंगे ना, वो कहाँ थे, पहले तो ये डिटर्मिन होना ना वो कहाँ थे, आके बताएं कहाँ पे थे, उसके बाद फिर ये मामला देखा जाएगा कि मिसिंग पर्सन है नहीं है, क्या उस पे कानूनी जो है वो स्टेटस है उनका। तो इमरान रियाज के तो वालिद साहब जो है वो परेशान है, उनके वालिद साहब अदालतों में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि वो खुद ही कहीं जाके छुप गए तो ये मामला तो नहीं लगता है ना यहाँ पर? नहीं वो देखे ना अक्सर लोग खुद भी रुपोश हुए हुए हैं, तो जब तक कि मामला क्लियर नहीं होगा इस पर कुछ कहना जो है वो कबल वक्त होगा। आपको लग रहा है वो खुद रूपोश हो गए? जी काफी लोग हैं जो खुद रूपोश हुए हुए हैं। और जो वीडियोस अदालत में दिखाई गई कि वो जेल से निकले और इसके बाद किसी गाड़ी में बैठ के उनको लेके जाया गया। नहीं देखिए ना कई लोग गिरफ्तारी के डर से रूपोश भी हैं, अब ये भी हो सकता है वो खुद कहीं गए हों और जब मंजर आम पे आएंगे तो पता लग जाएगा। ये पहले भी हो चुका है तो मैं इसको भी रूल आउट नहीं करता। लेकिन अता साहब ये तो बड़ी सादा बात आप कर रहे हैं जिसपे यकीन करना बड़ा मुश्किल है। अगर ये रूपोश हो गए, एक तो ये कोई आम लोग नहीं है, और अगर रूपोश हो गए किसी ना किसी से तो राब्ते में रहते हैं, लेकिन इनके वालिदैन इनके घर वाले परेशान है कि ये कहाँ चले गए, तो ये बड़ी सादा बात है कि खुद ये रूपोश हो गए हों। नहीं देखिए ये बिल्कुल ये मुमकिन है, ये हो चुका है कि लोग जेलों से निकलने के बाद वो दोबारा गिरफ्तारी के डर से अक्सर रूपोश हुए हैं और रूपोश होने के बाद वो मंजर आम पे भी आए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कबल वक्त होगा इस पे बात। जी हाँ जी, तो अब आप सुन चुके होंगे कि अता तारड़ साहब जो हैं वो इमरान रियाज के हवाले से क्या कहते हुए दिखाई देते हैं। वो यही कहते हैं कि जिस तरह से पहले या दीगर अफराद जो हैं वो रुपोश हो चुके हैं, इसी तरह से इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो ख़ुद ही जो है वो रुपोश हो गए हैं। और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि अगर कोई शख्स रुपोश हो जाता है तो कम अज़ कम वो अपने घर वालों को तो इस बात से मुतला करता ही है ताकि वो हर जगह सरगर्दा उसको ढूंढते ना फिरें। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक शख्स के अगवा को और उसकी गुमशुदगी को उस तरह से, पहले आईजी साहब भी यही कहते हुए दिखाई दिए थे कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो खुद ही कहीं छुप गए हों तो हमें नहीं मालूम, और जबकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ जाती है और जिस तरह से उनको लेकर जाया जा रहा होता है, जो सब अगवाकारों की बॉडी लैंग्वेज होती है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ कि उनको अपनी मर्जी से वो जा रहे हैं या फिर उनको ज़बरदस्ती लेकर जाया जा रहा है। मियां अली अशफाक जो है वो इस बात के हवाले से कहते हुए दिखाई देते हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर सामने आ जाएगा, जो अदालत के सामने आया है वो तो आया है, जो रह गया है इमरान रियाज के बाजियाब होने का इंतजार करें। बार बार कस्टडी का इकरार जारी है, हाँ और ना के दरमियान सफर जारी है। मेरा भाई अल्लाह के हुक्म से जल्द वापस आएगा, सुने और अफवाह से दूर रहें, जो कि मैं आपको ये छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो सुनवा ही। तो मैं आपसे भी इसी हवाले से बात करना चाहूँगी और यही इल्तमास जो है इल्तिजा करना चाहूँगी कि जो गलत किस्म की खबरें फैलाने पर लोग मशगूल हैं उनकी खबरों पर कान ना ही धरे तो बेहतर होगा, इसलिए क्योंकि मियां अली अशफाक से ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है कि उनको वो करीबी साथियों में से है वो ज़्यादा
ज़्यादा बेहतर जानते हैं और इन मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और जितना वो बता सकते हैं ज़ाहिर सी बात है कि वो उतनी ही बात से हमें मुतला करेंगे ताकि इमरान रियाज की जान जो है वो महफूज रह सके और जो अगवाकार है वो किसी भी बात का फ़ायदा उठाकर उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा आपने देखा ही है कि हाँ और ना का सफ़र किस तरह से जारी है हुकूमती अराकीन का भी, और इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब का भी, चूँकि उनके हवाले से यही कहा जा रहा है कि वो अभी तक डटे हुए हैं। अल्लाह करे कि खैर व आफियत के साथ वो बहुत जल्द अपने जो अजीज़ व अकारिब अपनी फैमिली में वापस आ सके। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो है वो किसी फैमिली मेम्बर से बात करवाई गई है, तो अब ये भी अफवाहें जो है वो दम तोड़ चुकी हैं, चूँकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यही खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि उनकी किसी से भी बात नहीं करवाई गई है। मियां अली अशफाक जो है वो अब अगली जो समात है वो इंतहाई अहम करार दी जा रही है। तो अब देखते हैं कि अगली समात पर क्या होता है, जो कि मंगल को मुतवक्को है। आप भी इस हवाले से दुआ गो रहिए, मैं भी इस हवाले से दुआ गो हूँ, और उम्मीद अल्लाह ताला से लगा कर बैठे हैं। आप बहुत जल्द अल्लाह करे कि हमारी उम्मीदें जो है वो पूरी हो जाएं और इस खुशखबरी को हम बहुत जल्द रिपोर्ट कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।